नकली पनीर की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ वाले गैंग को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़ा है। आरोपियों से 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। ये नकली पनीर दिल्ली से जम्मू पहुंचाया जा रहा था। खुफिया सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी कटरा भेजा जा रहा था। कटरा में वैष्णो धाम के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। सैकड़ों किलो नकली पनीर दुकानों, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला था। इस मामले में ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टरमाइंड को पकड़ा। इस मैप को जरा गौर से देखिए। साजिश के तार कहां से, आप देखिए कैसे दिल्ली में नकली पनीर तैयार होता है और फिर यहां से सीधा जम्मू पहुंचता है। जम्मू और कटरा में नकली पनीर, ये जो नकली पनीर है वो जम्मू में जब्त किया गया है। 800 किलो ये नकली पनीर जब्त किया गया। आप सोचिए कि कितने जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू जाते हैं, कितने जो यात्री हैं वो लगातार जम्मू और आसपास की जगह पर पर्यटन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये साजिश के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलावट के साजिशकर्ता डिस्ट्रीब्यूटर आरिफ हुसैन मैसर भट्ट है, यही वो डिस्ट्रीब्यूटर है। मास्टरमाइंड है मोहम्मद इकबाल मंजूर अहमद। आपको बता रहे हैं कि कौन कौन इसमें मुख्य तौर पर साजिश करता है और उन्होंने किस तरीके से लगातार इस पूरी धांधली को अंजाम देने में एक दूसरे का साथ दिया। वैष्णो देवी में पनीर वाला महापाप। मंजूर और इकबाल आस्था से खिलवाड़। मिलावट जिहाद के कितने किरदार। जम्मू से कटरा होते हुए तकरीबन हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं। जय माता दी के उद्घोष के साथ भक्त मां के सामने माथा टेकते हैं। लेकिन उन्हीं भक्तों को निशाना बनाया गया। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ किया गया। उनके खाने में जहर मिलाया गया। शुद्ध शाकाहारी खाने वाले सनातनियों को जानबूझकर मिलावटी खाना खिलाया गया। दरअसल जम्मू में 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई। नकली पनीर दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था। 800 किलो पनीर, जो कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रियल पनीर नहीं है, इट इज सिंथेटिक। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। वो पहले जम्मू पहुंचते हैं, वहां से कटरा जाते हैं और फिर कटरा से वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं। श्रद्धालु 2 जगहों पर रुकते हैं, पहला जम्मू और दूसरा कटरा। चूंकि श्रद्धालु यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाते हैं, लिहाजा होटलों और रेस्टोरेंट्स में पनीर की खपत सबसे ज्यादा होती है। तो शायद यही वजह है कि मिलावट जिहादी जम्मू और कटरा में नकली पनीर खपा रहे थे, वो भी न जाने कितने सालों से। लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और जम्मू से बस के जरिए कटरा भेजी जा रही नकली पनीर की बड़ी खेप को पकड़ लिया। सनातनियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस रैकेट की पड़ताल की गई तो पता चला कि इसमें ट्रांसपोर्टर की भूमिका अदा कर रहा था पुंछ का रहने वाला अब्दुल अहाद। नकली पनीर को होटलों को सप्लाई कर रहे थे कश्मीर के रहने वाले आरिफ हुसैन और मैसीर भट्ट। तो वहीं इस मिलावट जिहाद के मास्टरमाइंड यानी नकली पनीर की खेप भेजने वाले कोकरनाग के रहने वाले मोहम्मद इकबाल और मंजूर अहमद थे। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली से कटरा जा रहे 800 किलोग्राम मिलावटी पनीर है उसे जब्त किया है। एक सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से ब्रेवो पॉइंट 3 पर एक नाका लगाया गया था जम्मू में, जिसमें कि एक गाड़ी जो है आंध्र प्रदेश नंबर की वो जम्मू कश्मीर पुलिस को आती दिखी। जब इस गाड़ी की जांच की गई तो इसमें जो है एक व्यक्ति मिला जिसका नाम आरिफ था।
आरिफ से जो है पुलिस को 800 किलोग्राम मिलावटी हीरोइन मिला। उसके साथ साथ मईसर और उसका एक और साथी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा की तरफ बताया जाता है कि 800 किलोग्राम जो पनीर है मिलावटी ये जा रहा था, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम को इस बारे में सूचना दी गई और इन तीनों लोगों को अब हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है कि आखिरकार ये जो मिलावटी पनीर का खेल है ये कहां से खेला जा रहा था और उसके पीछे आखिरकार कौन है। नकली पनीर से श्रद्धालुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले ट्रांसपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन इस मिलावट जिहाद के मास्टरमाइंड मोहम्मद इकबाल और मंजूर अहमद अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। तो वहीं कानून की गिरफ्त से दूर हैं दिल्ली में नकली पनीर की फैक्ट्री चलाने वाले, जो जम्मू से लेकर देश के कई राज्यों में जहर का कारोबार कर रहे हैं, लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देख ली, अब सीधे हम आपको अहरावत के पास लिए चलते हैं। अहरावत, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या अपडेट है, कहां-कहां इनका सप्लाई चेन था? कुल मिलाकर जहां हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फूड डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन है लगातार जारी है। और कुल मिलाकर अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 3 लोगों को जो है हिरासत पे लिया गया है। कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको क्वेश्चनिंग के लिए कहा गया है। पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम टीम करें, एक स्पेशल सेल बनाया गया है जो कि पूरे इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। आखिर ये जो नकली पनीर है ये कहां से आ रही है और कहां की तरफ जा रही थी? क्या ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट था या इससे पहले भी कुछ इन्होंने कंसाइनमेंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? जम्मू या कटरा या और भी कुछ शहर हो सकते हैं जहां पर इस तरह के नकली पनीर का जो है धंधा काफी टाइम से चल रहा है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जितने भी जो मेन हैंडलर्स हैं उनको बिल्कुल अहरावत आपके पास वापस लौटेंगे। नकली पनीर की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ वाले गैंग को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़ा है। आरोपियों से 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। ये नकली पनीर दिल्ली से जम्मू पहुंचाया जा रहा था। खुफिया सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी कटरा भेजा जा रहा था। कटरा में वैष्णो धाम के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। सैकड़ों किलो नकली पनीर दुकानों, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला था। इस मामले में ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टरमाइंड को पकड़ा। इस मैप को जरा गौर से देखिए, साजिश के तार कहां से, आप देखिए कैसे दिल्ली में नकली पनीर तैयार होता है और फिर यहां से सीधा जम्मू पहुंचता है। जम्मू और कटरा में नकली पनीर, ये जो नकली पनीर है वो जम्मू में जब्त किया गया है। 800 किलो ये नकली पनीर जब्त किया गया। आप सोचिए कि कितने जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू जाते हैं, कितने जो यात्री हैं वो लगातार जम्मू और आसपास की जगह पर पर्यटन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये साजिश के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलावट के साजिशकर्ता डिस्ट्रीब्यूटर आरिफ हुसैन मैसर भट्ट है, यही वो डिस्ट्रीब्यूटर है। मास्टरमाइंड है मोहम्मद इकबाल, मंजूर अहमद। आपको बता रहे हैं कि कौन कौन इसमें मुख्य तौर पर साजिश करता है और उन्होंने किस तरीके से लगातार इस पूरी धांधली को अंजाम देने में एक दूसरे का साथ दिया। वैष्णो देवी में पनीर वाला महापाप। मंजूर और इकबाल, आस्था से खिलवाड़। मिलावट जिहाद के कितने किरदार। जम्मू से कटरा होते हुए तकरीबन हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं। जय माता दी के उद्घोष के साथ भक्त मां के सामने माथा टेकते हैं, लेकिन उन्हीं भक्तों को निशाना बनाया गया। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ किया गया, उनके खाने में जहर मिलाया गया। शुद्ध शाकाहारी खाने वाले सनातनियों को जानबूझकर मिलावटी खाना खिलाया गया। दरअसल जम्मू में 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई। नकली पनीर दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था। 800 किलो पनीर जो कि
देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रियल पनीर नहीं है, इट इज सिंथेटिक। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। वो पहले जम्मू पहुंचते हैं, वहां से कटरा जाते हैं और फिर कटरा से वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं। श्रद्धालु दो जगहों पर रुकते हैं, पहला जम्मू और दूसरा कटरा। चूंकि श्रद्धालु यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाते हैं, लिहाजा होटलों और रेस्टोरेंट्स में पनीर की खपत सबसे ज्यादा होती है। तो शायद यही वजह है कि मिलावट जिहादी जम्मू और कटरा में नकली पनीर खपा रहे थे, वो भी न जाने कितने सालों से। लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और जम्मू से बस के जरिए कटरा भेजी जा रही नकली पनीर की बड़ी खेप को पकड़ लिया। सनातनियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस रैकेट की पड़ताल की गई तो पता चला कि इसमें ट्रांसपोर्टर की भूमिका अदा कर रहा था पुंछ का रहने वाला अब्दुल अहाद। नकली पनीर को होटलों को सप्लाई कर रहे थे कश्मीर के रहने वाले आरिफ हुसैन और मैसीर भट्ट। तो वहीं इस मिलावट जिहाद के मास्टरमाइंड यानी नकली पनीर की खेप भेजने वाले कोकरनाग के रहने वाले मोहम्मद इकबाल और मंजूर अहमद थे। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली से कटरा जा रहे 800 किलोग्राम मिलावटी पनीर है उसे जब्त किया है। एक सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से ब्रेवो पॉइंट 3 पर एक नाका लगाया गया था जम्मू में, जिसमें कि एक गाड़ी जो है आंध्र प्रदेश नंबर की वो जम्मू कश्मीर पुलिस को आती दिखी। जब इस गाड़ी की जांच की गई तो इसमें जो है एक व्यक्ति मिला जिसका नाम आरिफ था। आरिफ से जो है पुलिस को 800 किलोग्राम मिलावटी हीरोइन मिला। उसके साथ साथ मैसर और उसका एक और साथी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा की तरफ बताया जाता है कि 800 किलोग्राम जो पनीर है मिलावटी ये जा रहा था, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम को इस बारे में सूचना दी गई और इन तीनों लोगों को अब हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है कि आखिरकार ये जो मिलावटी पनीर का खेल है ये कहाँ से खेला जा रहा था और उसके पीछे आखिरकार कौन है। नकली पनीर से श्रद्धालुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले ट्रांसपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन इस मिलावट जिहाद के मास्टरमाइंड मोहम्मद इकबाल और मंजूर अहमद अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। तो वहीं कानून की गिरफ्त से दूर हैं दिल्ली में नकली पनीर की फैक्ट्री चलाने वाले, जो जम्मू से लेकर देश के कई राज्यों में जहर का कारोबार कर रहे हैं, लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देख ली, अब सीधे हम आपको एरावत के पास लिए चलते हैं। एरावत, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या अपडेट है, कहां-कहां इनका सप्लाई चेन था? कुल मिलाकर जहां हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फूड डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन है लगातार जारी है। कुल मिलाकर अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 3 लोगों को जो है हिरासत पे लिया गया है। कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको क्वेश्चनिंग के लिए कहा गया है। पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम टीम करें, एक स्पेशल सेल बनाया गया है जो कि पूरे इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। आखिर ये जो नकली पनीर है ये कहां से आ रही है और कहां की तरफ जा रही थी? क्या ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट था या इससे पहले भी कुछ इन्होंने कंसाइनमेंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जम्मू या कटरा या और भी कुछ शहर हो सकते हैं जहां पर इस तरह के नकली पनीर का जो है धंधा काफी टाइम से चल रहा है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जितने भी जो मेन हैंडलर्स हैं उनको बिल्कुल एरावत आपके पास वापस लौटेंगे।